अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट ने एक LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, 15 साल का था और इन्होंने फरवरी 2016 में साइन किया था। उसके बाद देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड द मेजर इशू वाज कि इन्होंने कभी उसको अपलोड पूरे डॉक्यूमेंट को नहीं किया। हालांकि जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त तो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, लेटर प्राइम मिनिस्टर बने थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने कहा था कि ये हम अपलोड करेंगे। अपलोड किया मगर उसके बहुत सारे पोर्शन, जो क्रिटिकल पोर्शंस हैं, जो मेन पोर्शंस हैं प्राइस वगैरह के, वो रिडैक्टेड हैं। क्या ये नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने ऑलरेडी दे हैव सेंट द इशू टू NAB, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, एंड टू फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मगर बहुत एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और उनके ख़ास तौर पे चेयर ने, जो कि मोहसिन अजीज़ साहब हमारे साथ आज हैं। वेलकम टू द शो सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और साथ वसीम इकबाल साहब हैं जो बीट रिपोर्टर हैं बिजनेस रिकॉर्डर के ऑन पेट्रोलियम। सर, टेल अस अबाउट द डील। आर यू कन्विंस्ड दैट इट्स अ गुड डील, बैड डील, और इट नीड्स इन्वेस्टिगेशन? देखिए जी, हमने पहले ये सब्जेक्ट टेकअप किया था एंड वी वर टोल्ड कि ये जी एक स्टेट सीक्रेट है, सो वी हेल्ड अ मीटिंग इन कैमरा एज पर ये मेरे ख्याल में 8 अगस्त को इसी साल जी उसमें हमने रखी। उसके बाद फिर जब हमारी वो डिलिब्रेशन हुई, उसके बाद आई प्लेस्ड 5 क्वेश्चंस ऑन देम कि जी क्या क्या बात है। तो देन इट वाज प्रॉब्ली अ फ्यू डेज बैक, फ्यू वीक्स बैक जो मीटिंग हुई 31 अगस्त को हुई जी। उसमें जो हमने पहले क्वेश्चन किया था कि व्हाई was this deal kept secret, so we got no answer, क्योंकि हमने पूछा कि पाकिस्तान में ऐसी कोई डील है जो कि आपने सीक्रेसी में रखी हो, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है, एनी अदर डील। सिंस आपकी जो प्रोक्योरमेंट होती है वो बेसिकली तो ये पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक जो है उसकी कंजम्पशन की चीज़ है। व्हाई वाज इट केप्ट सीक्रेट? सो देयर वाज नो प्लॉजिबल इन द एग्रीमेंट, एज यू नो द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें इन्होंने एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज ऐड किया। जी हाँ, वही हमने इनसे क्वेश्चन किया कि क्यों किया गया। बहरहाल उसका तो क्वेश्चन का आंसर नहीं था। दैट इज व्हाई यू नो आई ब्रॉट इट इन ओपन कि जी ये बात है, ये पब्लिक की कंजम्पशन की चीज़ है, इट शुड बी ब्रॉट इन ओपन। द बेसिक चीज़ वाज कि देखिए इन्होंने ये डील करने के वक्त इन्होंने एक कंसल्टेंट रखा था, और कंसल्टेंट्स ये भी थे, यूरोपियन भी थे और उसके बाद जो US के थे। उन कंसल्टेंट ने उस वक्त चूंकि एक सिचुएशन ऐसी थी कि उस वक्त ऑयल प्राइसेस वर एट द लोएस्ट, एंड यू नो कि जी 20 या 22 डॉलर से कम जब ऑयल प्राइसेस आ जाती हैं तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है, बिकॉज दैट इज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एट दैट टाइम द ऑयल प्राइसेस यानी क्रूड ऑयल प्राइसेस वर एट अबाउट $30 अ बैरल। उस वक्त ये डील की गई थी, तो उस वक्त, और उस वक्त सुनामी भी आई थी, तो द प्राइसेस ऑफ प्लमेटेड जी उस वक्त नहीं, वो उसकी वजह से थोड़ी रेज हो गई थी वो जो प्राइसेस थी। तो इस वक्त उन्होंने कहा था कि दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर वन कि आप स्पॉट बाइंग ना करें, नंबर 2 यू डोंट गो फॉर अ लॉन्ग टर्म डील। उन्होंने कहा था कि आप शॉर्ट, लॉन्ग टर्म इज डिफाइंड एज 15 इयर्स जो, यस दैट इज अ रियल लॉन्ग टर्म। तो उन्होंने कहा था कि आप शॉर्ट मीडियम टर्म करें, दैट मीन कि जी 2 या 3 साल के लिए आप डील करें। उनकी जो रिकमेंडेशन है उसको इन्होंने बिल्कुल इग्नोर करते हुए ये दे वेंट फॉर अ 15 ईयर्स डील। अब उस डील में जो बात है, इन्होंने जो बेसिक चीज़ है जो कि हमें हिट कर रही है आज आके, एंड द इकोनॉमी विल रियली सफर बिकॉज ऑफ दिस डील, दैट इज नंबर 1 कि जी आपने 13.37% पे आपने डील की है। अब वो जो है ना उसमें आपने एस कर्व नहीं रखा, उसमें आपने कैपिंग नहीं रखी। So now when the number 1 when the oil prices go up, पहली बात, और दूसरी बात है कि जब हमारा डॉलर फ्लक्चुएट करता है तो कंज्यूमर को ये चीज़ कितने की मिलेगी। इस तरह की डील में हमेशा ये किया जाता है कि ये कैपिंग की जाती है कि अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर गई तो दिस वुड बी द लिमिट। ये उन्होंने वहाँ पे कंसिडर ही नहीं किया। इसकी वजह से आज जो कंज्यूमर को ये मिल रहा है ये तकरीबन 1600 रुपया या फॉर दैट मैटर इवन 1650 रुपया पर MMBTU मिल रहा है, विच इज़ कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंज्यूमर इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। यहाँ पे जो है एक और चीज़ बड़ी अजीब सी है कि इस डील के तकरीबन 5-6 महीने के बाद एक और डील हुई है,
और वो गनवर के साथ हुई है, एंड दैट वाज 1.5% लेस देन दिस, दैट वाज एट 11.77 और समथिंग लाइक दैट, एंड दे ओनली फॉर 5 years. Yes, and if you compare that deal with this deal with a spread of 15 years, you lose something like $4.2 billion. Rather than gaining $600 million as they claimed in the presentation. अब ये प्रेजेंटेशन में तो उन्होंने बाद में ये ब्लूमबर्ग ने कहीं से पता नहीं कहाँ से कागज उठा के उन्होंने ये किया कि 600, अब 600 भी अगर जो बात करते हैं वो ये है कि जी एक आदमी ने कोट 10 रुपए की चीज की थी, आपने बड़ी मेहरबानी की और उसको आपने 9.25 रुपए पे ले लिया, और भाई उसने तो कोट किया था. हाउ आर यू कंपेयरिंग दैट? How can you compare one offer by one company with another with a later offer by the same company? मतलब है कि ये तो हिमाकत, maybe they are trying to dupe the people of this country. बस यही बात है. दूसरी तो चीज है इसमें जो बार बार हमने सुना और बार बार इसके लिए बात भी हुई, लेकिन ये जो है लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज दैट दे से दैट बिकॉज ऑफ LNG आपका मुल्क में इतना फायदा हो रहा है. Okay. कैसे हो रहा है फायदा? We take a short break, आप बताइएगा. Please stay with us. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. जी आप बताना चाह रहे थे कैसे ये बात करते हैं कि जी LNG की वजह से हम बिजली प्रोड्यूस करेंगे और बिजली इतने की बनेगी. Now, कह रहे हैं कि 15 साल, बिकॉज वो जो प्लांट है वो 15 साल का, इस वास्ते हमने 15 साल की डील की. वो ये बात है कि आज जो प्लांट ये लगा रहे हैं LNG या गैस का जो 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 जिससे बिजली बनाते हैं, बिकी में लगा रहे हैं, बलोकी में लगा रहे हैं, वहाँ पे LNG इस्तेमाल होगी, उसको कंपेयर कर रहे हैं विद द डिलिपिलेटेड प्लांट ऑफ 1970 जो कि फर्नेस ऑयल पे लगता है. उस प्लांट की एफिशिएंसी जो है वो 40% है, आज की प्लांट की एफिशिएंसी जो है 65% है. इफ यू आर टू कंपेयर, यू शुड कंपेयर टुडेज प्लांट ऑन LNG विद टुडेज प्लांट ऑफ फर्नेस ऑयल. फिर तो आप किसी कंपैरिजन में आएंगे. अदरवाइज यू आर नॉट कंपेयरिंग एप्पल्स टू एप्पल, यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस इन एवरीथिंग, राइट? इवन इन ये यहाँ पे बहुत बड़ा जुल्म हुआ है इस डील में, और इस डील को जो है एक तो पब्लिक एट लार्ज के लिए बड़ा प्रॉब्लम है. इसी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है कम हो रही है, क्योंकि ये जो इंपोर्ट्स यू पे देम अप फ्रंट, ये पैसे लेते हैं, इसमें बहुत बड़ा हमें नुकसान हुआ है. एक मैं जरा वसीम साहब से एक चीज़ पूछना चाह रही थी कि ये जो बताया मोहसिन साहब ने, डिड दे जब ये कतर के साथ डील हो रही थी तो इन्होंने एक ऑडिट रिपोर्ट आई थी, जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट, जो किसी मेरे ख्याल में रिपोर्टर ने निकाली थी, और हमारा एक कोलीग हैं जो ट्रिब्यून में होते हैं. बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि वो जो था उसमें उसने ऑडिट रिपोर्ट ने कहा था कि देयर वाज नो कंपैरिजन, देयर वाज नो रिक्वेस्ट विद अनदर कंट्री टू उसके अंदर उस पे तो काफी प्रोसीजरल जो है इश्यूज से जो उसमें हाईलाइट किए गए थे. उन्होंने ये मुझे बात याद है, उन्होंने कहा था बट ENI इटली ने इनको 15 साल की ऑफर दी थी जी, और वो 12.29% उस टाइम जो दी थी उस पे. और उसके अलावा एक और चीज भी थी उसके अंदर, जो वो ये कह रहे थे कि इन्होंने ECC से अप्रूवल ली थी, कैबिनेट से अप्रूवल नहीं थी इसकी. और ये जो बात कर रहे थे कंसल्टेंट की, 2 कंसल्टेंट जो हायर किए गए थे, उन्होंने भी यही बात की थी कि आप लॉन्ग टर्म जो है ना इस पे ना जाएं, आप शॉर्ट टर्म जो है ना वो करें इस पे. लेकिन उन्होंने जी. अच्छा मोहसिन साहब, एक और चीज़ जो इस PSO की प्रेजेंटेशन में थी, वो कह रहे थे कि हमारी जो इंडिया के वो उन्होंने कंपैरिजन एक टेबल दिया है कि इंडिया का जो है वो हमसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हालांकि वो जो रेट है इंडिया का वो दैट इज़ मच that is lower. Similarly, they are saying the same thing about Bangladesh. They are adding plus 0.6. वो क्या है 0.6? उन्होंने explain किया था आपको कि they didn't even bother. They have been trying to confuse this thing from day one, and still they are trying to confuse. तो इसीलिए हमने बड़े खुल के उनसे बात की थी. It is not only the LNG deal, it is the LNG terminal as well. That's right. क्योंकि देखिए LNG terminal जो है वो एक तरफ वो भी नैब इंक्वायर कर रहा है, ऑलरेडी इंक्वायर कर रहा है, एंड दे हैव फर्दर गॉट टू गो इनटू डिटेल, एंड इफ दे नीड आर सॉर्ट ऑफ सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन. है ये वो LNG का एंग्रो का जी, दोनों है. एक ये है, एक के बाद एक सेकंड टर्मिनल भी लगा. क्योंकि ये जो MD थे, मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान उल हक साहब जो थे, फिर PSO में आ गए थे जी, वो एंग्रो से आए थे. जी हाँ. अब देखिए, एक ये एंग्रो की डील है, एक साथ दूसरी डील है कि ये 80-90 मिलियन डॉलर की ये कोट हो रही थी, जो कि $200 मिलियन पे लगी.
फिर उसके बाद ये कि जी आपने इनको सॉवरेन गारंटी दी हुई है कि $2,75,000 would be their capacity charges if you don't run it, or you run it on half capacity, आपके ये जो है आप देंगे। उसको आप हिसाब कर लें तो 1.5 साल में तो आपकी कॉस्ट प्रोजेक्ट निकल जाती है। दुनिया में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि 1.5 साल में कॉस्ट और फिर उसके बाद बात यह है कि जी देखिए जो सेकंड टर्मिनल है उसकी भी अभी हमने एक इंक्वायरी फ्लोट कर दी है कि इट वाज सपोज टू बी फिनिश्ड यानी कंप्लीटेड on the 30th of June 2017। उसमें क्लॉज थी कि इफ़ यू डोंट कंप्लीट ए टाइमलाइन थी उसमें, और उसको जो एग्रीमेंट हुआ था और जो टेंडर हुआ था उस बेसिस पे हुआ था। उसके बाद यू वर सपोज टू पे $200,000 पर डे एज पेनल्टी चार्जेस, और वो प्लांट तकरीबन 8 महीने लेट चला और वो 8 महीने की वेवर जो है उस प्लांट को दे दी गई कि एक तरफ आप एग्रीमेंट करते हैं। There was another Qatar element there, wasn't there? जी, वहाँ पे वो जो है ना वो एक और एलिमेंट था कि वो जो है ना वो दिया गया, और उसके लिए जिस आदमी ने वो लेटर निकाला कि नो आई विल नॉट वेव इट एज फार एज आई एम कंसर्न, तो वो ठीक है उस आदमी को निकाल दिया गया। उस आदमी को अपनी जॉब से निकाल दिया क्या, बिकॉज ही वॉज द वन हु सेड कि यार मैं पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानी अपनी जॉब की दे सकता हूँ लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। तो यही कुछ हुआ है इसमें। इट्स नॉट ओनली कतर डील, इट इज़ अदर डील्स एंड इट इज़ द टर्मिनल जो कि हमारी कॉस्ट के ओवररन होने के बाद प्रॉब्लम यह है कि इन चीज़ों से एक तरफ तो नुकसान हो गया, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म जो नुकसान है वो इंडस्ट्री को है, वो एक्सपोर्ट्स को है, वो पब्लिक एट लार्ज को है, और वो कंज्यूमर्स को है कि वो कंज्यूमर उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। तो अब बात ये कि जी ये जो सेक्टर है, स्पेशली दिस पेट्रोलियम का जो सेक्टर है, दिस एक्चुअली हैज़ टू बी लुक डीप इनटू इट, बिकॉज जैसे हमारी 13 तारीख की सितंबर की मीटिंग हुई उसमें हमने ये निकाला कि जी PSO को जो डैमरेज चार्जेस हैं वो कितने हो रहे हैं। तो इन 5 years you will be amazed to know that the damage charges have gone up by 10 times. Instead of $2 million पर एनम जो वो डैमरेज चार्जेस देते थे अपने पोर्ट के ऊपर, वो आज 20 पॉइंट कितने $million पर एनम। मुझे बात बताएं, ब्लूमबर्ग जो है वो बड़ा रिस्पेक्टेड अदारा है, how did they accept this PSO report? Why were they given the entire document जो पाकिस्तानी मीडिया को नहीं दे रहे, वो ब्लूमबर्ग को कैसे उनको मिल गया? Because I don't think the leak was from Qatar, do you? No, I am amazed at this कि ये जो है उन्होंने मुझसे भी बात की थी, तो I told them the exact position what transpired in the meeting, लेकिन उनकी जो हेडलाइन आ गई that as if Pakistan has saved $610 million because of this deal. I don't know where does it come from. और उन्होंने नीचे लिखा था कि नैब पे चला गया है, और ये तो है कि आपको कन्विंस नहीं कर पाए। नहीं, हाँ हमें तो कन्विंस नहीं कर पाए, हमें तो डे 1 से कन्विंस नहीं कर पाए, एंड रिपीटेड क्वेश्चन जो कमेटी के मेंबर्स जो उन पे रेज किए, दे वर नॉट कन्विंस एंड वी जॉइंटली सेड दैट वी कांट प्रोब फर्दर। और उसमें ये ज़रूरी अच्छी बात हुई है कि अब मिनिस्ट्री ने हमें कहा है कि यस आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड इन फ्यूचर इफ़ यू नीड सम एक्सपर्ट्स जो कि उसके पास होते हैं, मिनिस्ट्री के पास होते हैं या रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, वो भी आपकी मदद के लिए आएंगे, एंड दैट इज व्हाट वी नीड। बट नाउ व्हाट वी हैव सेड टू नैब कि जी उसको 6 महीने में आप नॉट ओनली द कतर डील बट जो यहाँ पे टर्मिनल्स हैं इनकी जो है आप इन्वेस्टिगेट करें और वो कमेटी को बताएं। ओके, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी सर, बताइएगा कि क्या जो आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, एज यू सेइंग इट्स ऑन द डील, ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विद कतर गैस एज वेल एज ऑन द 2 टर्मिनल्स, तो वुड यू लाइक टू से एनीथिंग फर्दर ऑन द टर्मिनल्स? देखिए, ये तमाम जो LNG का जो प्रोजेक्ट एज ए होल है, ये एक मिसमैच है। वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डील, कतर डील, देन द टर्मिनल, और फिर टर्मिनल के आगे जो है ट्रांसमिशंस,
ट्रांसमिशन जो कि कंज्यूमर के पास पहुंचनी है। सो डील की तो पहले आपसे बात कर ली, कैपेसिटी की आपसे बात कर ली कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो नहीं रही, जिसकी वजह से जो है उसकी जो कैपेसिटी चार्जेस है वो दी जाए, या कैपेसिटी पूरी चार्ज हो रही है या आधी चार्ज हो रही है। सेकेंडली, इसमें जो आगे लाइन्स उन्होंने बिछानी थी वो दे आर नॉट कंप्लीट, बिकॉज ऑफ दैट ये जो है वेसल्स जो वहाँ आती हैं वो ऑफलोड नहीं होती, उसकी वजह से टर्मिनल इस्तेमाल नहीं होता। थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट वाज कि जो सेकंड टर्मिनल लगा, उस सेकंड टर्मिनल को दे वर इन हेस्ट। कौन है जी बस सेकंड टर्मिनल जी कोई इकबाल साहब हैं, आई डोंट नो हिम, लेकिन whatever इज द पर्सन, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। लेकिन मैं तो ये कंसर्न हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ क्या हुआ कि सिंस द गवर्नमेंट इन वन वे और द अदर वाज इन अ हेस्ट टू इनॉग्रेट दैट, तो अब बात यह है कि जी वहाँ पे जो ये इसकी वो जो वेसल होती है, इसको PNSR कहते हैं, वो वेसल जो पाकिस्तान के अंदर आएगी उसके ऊपर ड्यूटी का एलिमेंट है, कस्टम ड्यूटी का एलिमेंट, दैट कस्टम ड्यूटी वाज नॉट पेड एंड दैट वेसल वाज ब्रॉट इन। उसके बाद ये केस चला तो उन्होंने कुछ चेक्स दिए हैं, वो चेक कुछ डिसऑनर हो रहे हैं और चेक पे ऊपर ये कोर्ट में चले गए वगैरह वगैरह। द फर्स्ट टर्मिनल पेड फॉर द कस्टम ड्यूटी, द सेकंड टर्मिनल डिड नॉट। ये इस तरह से ये काम हुए हैं पाकिस्तान में इन लास्ट 5 years, जो कि अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ये टर्मिनल्स तो पाकिस्तान के अंदर हैं तो वन कैन डू समथिंग, बट व्हाट अबाउट द डील विद कतर गैस? दैट कैन नॉट बी, कैन इट बी रिवाइज्ड, कैन इट बी, आई मीन आई थिंक लीगली यू आर इन अ बाइंड। वी आर, लेकिन बात यह है कि जी इसको जो है जिस तरह इंडिया ने एक दफा डील ओपन की थी, वी शुड बी ट्राइंग टू रीनेगोशिएट विद देम। के साथ उन्होंने 2016 में ही डील को कम किया, तो उन्होंने कहा था हम अंडर लिफ्टिंग के भी नहीं देंगे, बिकॉज अंडर लिफ्टिंग हो रही थी उनकी, तो हमारे यहाँ तो अंडर लिफ्टिंग के भी हम पैसे देते हैं। यही बात है, तो हम उसको ये रिकमेंड हमने जरूर किया है कि गवर्नमेंट शुड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रीनेगोशिएटिंग जो है ये डील जो कतर के साथ है। What about those who were involved in the deal? What about शाहिद खान अब्बासी? देखिए जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व थे, this is not one person, this is not two person, that's right, this is a whole negotiation, पूरा एक जो है एक माफिया बना, जिसने कि सबसे पहले देखिए एक तो इसके साथ आप देखें कि YLNG, बिकॉज यू सी आप देखें कि 28 साल से जो है OGDC और मारी गैस के पास हमारे कोलू ब्लॉक पड़ा हुआ है बलूचिस्तान में, जिसमें प्रूवन रिजर्व्स हैं, और प्रूवन रिजर्व्स भी इतने हैं कि जो कि आपको 100 years के लिए आपके पूरे हो सकते हैं, और 28 साल से बिकॉज ऑफ वन रीजन और द अदर फोर्स मेजोर करके वो गैस को जो है वहाँ से नहीं निकाल रहे, और ये जो है LNG बाहर से आ रहा है। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों को प्रूव करने की ज़रूरत है। अब हमने उनको भी कहा है, OGDC को, अनमोल को, कि हमें वो क्वार्टरली वो इस पे प्रेजेंटेशन दिया करेंगे ऑन द प्रोग्रेस ऑफ व्हाट दे हैव डन। टाइम, दिस वाज एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। आपने हमारे व्यूज को इतना कहा, लास्ट वन सेंटेंस, डू यू हैव एनीथिंग टू से? गो अहेड। चेयरमैन साहब ने एक चीज़ जो है ना इसमें मेरा ख्याल है मिस कर दी, कि वाई ओगरा ने इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट के तौर पे जो है अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ एज अ गैस के तौर पे क्यों नहीं लिया? गैस के तौर पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि पब्लिक हेयरिंग से बचने के लिए सारा कुछ। There you go. Khawateen Huzrat, I'm run out of time, but I think the closing that these two gentlemen did stands. It's a standalone statement. We need to probe a lot in terms of the LNG sector, और बहुत जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे उसके एलिमेंट्स में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। आई होप दैट द न्यू गवर्नमेंट will reach a logical conclusion as far as the investigation is concerned. इजाज़त दीजिए, इसी के साथ खुदा हाफ़िज़।